नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, टॉपिक तो ये था मेरा पिछली वीडियो में जो मैं कवर करना चाहता था, लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा अलग ले में चली गई, अलग लाइन में चली गई, तो फिर मैंने उसको पूरा मोटिवेशनल टाइप ही वीडियो बना दी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस तरीके की बातें करना, क्योंकि अगर मेरी वीडियो 5,000 लोग भी देख रहे हैं और उनमें से 50 लोग भी ऐसे बन पाए जो ट्रेडिंग को, जो ये टेलीग्राम ग्रुप्स को छोड़ पाएं और इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर पाएं, लंबी अवधि का व्यू रखें, तो आई थिंक मेरे को लगता है जब वो 50 लोग आगे चलकर बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे तो शायद मेरे को भी थैंक यू बोलें और दिल से बोलेंगे वो कि भाई वो वीडियो ने मेरे को ना पूरा चेंज किया था। अभी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बार फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है आप सभी की पोर्टफोलियो के साथ। और वो खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है? एक रिपोर्ट के जरिए। अब वो रिपोर्ट में है तो ऐसी की नेगेटिव है और शेयर का प्राइस भी 7% टूट गया है, लेकिन एक्चुअली में आप देखो मैं हूं, ठीक है, मैं किसी स्टॉक पे नेगेटिव हूं। अभी उस शेयर का भाव मान लो 1,000 रुपए पे है, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मैं नेगेटिव हूं और ये शेयर 900 रुपए पे मेरे को लगता है पहुंचेगा, ठीक है जी। 5 दिन बाद वो शेयर 850 रुपए पे आ जाए और मैं सेम चीज रिपीट करूं कि मैं तो नेगेटिव हूं भाई, मेरे को तो 900 रुपए तक दिखता है, तो आप क्या कहोगे? भाई ये तो 850 पे है, मतलब मैं जो नेगेटिव हूं वो 900 रुपए देख रहा है, तो वो शेयर तो 850 है। पॉजिटिव बंदा तो 1100 देख रहा होगा, नेगेटिव बंदा 900 देख रहा था, तो वो तो ऊपर आना चाहिए ना। अब हुआ क्या, एक स्टॉक है दोस्तों, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूं या फिर मेरा कोई व्यू है या मेरी पोर्टफोलियो है, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। इस स्टॉक को मैंने एक बार डिस्कस किया था आप सभी के साथ, तब 900 रुपए पे ही था और मैंने आपसे कहा था 1,040 के लक्ष्य रखिए। 1100 रुपए तक गया था, हमारे टारगेट्स तो डन हो गए थे। बाकी मैंने इस स्टॉक पे कभी वीडियो बनाई नहीं है ज्यादा। लेकिन आज क्या हुआ है, नोमुरा है, आप सभी अच्छे से जानते हो इस ब्रोकरेज हाउस को, ये ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट वगैरह निकालते रहते हैं। नोमुरा ने घटाया मैक्स फाइनेंशियल का लक्ष्य, ठीक है जी। मैक्स फाइनेंशियल का भाव आपको बताना चाहूंगा 1,009 रुपए के करीब आज के ट्रेडिंग में। एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं कि क्या क्लोजिंग क्या कहां आते हुए दिखिए, सो दैट हमें और अच्छे समझ में आए। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की 1017 के भाव पे आपको क्लोजिंग आते हुए दिखी है, ठीक है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। और वहां भी एट द एंड एक शार्प स्पाइक आया था, अराउंड 1040 तक चला गया था स्टॉक। अगर मैं नोटिस करूं तो आज इंट्राडे में 988 का लो लगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन, आज से मेरा मतलब है, ठीक है जी। अब इस पे नोमुरा क्या कह रहा है, 1017 का प्राइस है, नोमुरा कह रहा है कि हम इसकी रेटिंग को कर रहे हैं डाउनग्रेड, बाय से न्यूट्रल की रेटिंग कर रहे हैं, तो एक नॉच रेटिंग तो डाउनग्रेड कर दी, चलो ठीक है। प्राइस टारगेट भी कट किया है। अब प्राइस टारगेट सुन के आप हैरान रह जाओगे, 1150 का इनका पहले प्राइस टारगेट था और अभी घटाकर पता है कितना किया है, 1130 रुपए का। मैं तो कह रहा हूं आपकी ये नेगेटिव रेटिंग के टारगेट आ जाए, 1130 रुपए हो जाए, कितने लोग खुश हो जाएंगे? भैया 13% ऊपर हो रहा है ये टारगेट इनका। इन्होंने घटाया 2% टारगेट भी नहीं है, 1150 से 20 रुपए घटाया, जो कि 1.8% होता है करीब करीब। तो ये नाम की नेगेटिव रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूं ऐसी रिपोर्टों से जरा सावधान रहें। अब इस रिपोर्ट ने क्या करा वो सुनिए। रिपोर्ट ने सुबह सुबह स्टॉक को 5% तक तोड़ दिया। अब एक तरफ स्टॉक का प्राइस टूटे, उसके बाद एक रिपोर्ट आ जाए, एक वीडियो बने कि भैया नेगेटिव ब्रोकरेज हाउस ने किया डाउनग्रेड, स्टॉक का प्राइस 5% टूट गया। तो आपके दिमाग में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यार इस वजह से टूट रहा है भाई, बेच दो इसे, तो है ना, यही पड़ेगा ना इंपैक्ट। कोई ये सोचेगा ही नहीं कि 1150 से 1130 का टारगेट किया है, 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो मतलब बेफालतू की बात है, बिना बात के स्टॉक को तोड़ा गया है। और जब भी इस तरीके से स्टॉक को तोड़ा जाता है ना, स्टॉक वापस चलता है। अब एक्चुअली में क्या नेगेटिव है वो बताता हूं। एक्चुअली में नेगेटिव है इसके रिजल्ट्स जो आए थे 2 दिन पहले, और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 4-5% क्रैश हुआ था। ऊपर 1132 रुपए का एग्जैक्टली इसने हाई लगाया है और वहीं से टूटा है स्टॉक। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर किसी के पास है, नोमुरा की रिपोर्ट का पूरी तरीके से आप खंडन कर दो, पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। आप स्टॉक को 1000 के आसपास एडिशनल एक्यूमुलेट मारो, उसके बाद 970 पे एडिशनल एक्यूमुलेट मारो। अगर पैसा है तो ये मत कहना भाई पैसा दे दो मैं कर दूंगा एक्यूमुलेट, पैसा नहीं है तो घर पे बैठो बाजार छोड़ दो, और है तो उसे डिसिप्लिन के रूप में लगाओ। और अगर नहीं लगा सकते हो तो अच्छे स्टॉक को होल्ड करना सीख लो। अब मैं ये नहीं कहूंगा ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स और इसको मैंने जितना देखा है उतना इतना पता है कि ये रिपोर्ट तो बेफिजूल की हो गई है एक तरीके से, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना।
तो आप सिंपल सा व्यू रखो कि आप आराम से समय दो स्टॉक को। वैल्यूएशन टर्म में मुझे महंगा दिख रहा है ये स्क्रीन पे, जिसके चलते मैं कह रहा हूं कि इसमें बेस्ट बाइंग रेंज होगी 970 के करीब की, स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 930 के करीब का, और दोबारा से टारगेट 1100 रुपए तक के बन सकते हैं। तो ये एक सही मेरे हिसाब से व्यू बन सकता है इस स्टॉक पे। अगर किसी के पास है तो इस व्यू से अपने भावों को मैच कराने की कोशिश करो, और जब भी किसी भी स्टॉक पे इस प्रकार की रेटिंग आए और शेयर टूटे तो सिर्फ मान लेना ये सिंगल डे फॉल है, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट आई है, बट इस रिपोर्ट में दम नहीं है। यही रिपोर्ट में ये बाय से न्यूट्रल जो हुए हैं, ये इनका अपने 1150 रुपए से लक्ष्य है, 950 रुपए कर देते, 900 रुपए कर देते और शेयर टूट जाता तो ठीक था। लेकिन ये 1130 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, 1150 से घटा रहे हैं, 20 रुपए लक्ष्य घटाया आपने, शेयर तोड़ दिया 100 रुपए, तो वो मेरे को गलत लगता है कभी कभार। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। ऐसी जब भी रिपोर्ट किसी भी स्टॉक पे आए तो प्लीज ये सारी चीजें जरूर चेक कीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.